क्या आपने कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर ना कोई आरती होती हो, ना घंटी बजती हो, ना ही कोई मूर्ति हो, उसके बावजूद हर साल वहां पर लाखों लोग आते हों? हम सब ने अलग अलग धर्मों के बारे में सुना है। इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, और मुझे यकीन है कि आपने बौद्ध, पारसी, जैन और सिख धर्म के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी बहाई धर्म का नाम सुना है, या उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके नाम से इस धर्म की शुरुआत हुई? जी, बहाउल्लाह। अब जरा एक सवाल, क्या आपने कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर दुनिया भर के सभी धर्म के लोग पूरी आजादी के साथ आ सकते हैं, जहां पर सभी धर्म के लोग अपनी आस्था के अकॉर्डिंग प्रेयर कर सकते हैं? एक ऐसा मंदिर है जहां पर गीता भी पढ़ी जाती हो, कुरान भी, बाइबल भी और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के इस सफर में आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं दिल्ली की बेहद खास जगह। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के मशहूर लोटस टेम्पल में, जिसे कमल मंदिर भी कहा जाता है। हर साल यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग यहाँ सिर्फ इसकी खूबसूरत इमारत देखने, घूमने फिरने, तस्वीर लेने आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी इमारत ही नहीं देखेंगे, बल्कि जानेंगे इस मंदिर का अनोखा आर्किटेक्चर, यहाँ का शांत और आध्यात्मिक माहौल, यहाँ होने वाली प्रेयर्स का खास तरीका, और साथ ही जानेंगे बहाई धर्म का इतिहास और इसके संस्थापक बहाउल्लाह के रहस्यमय जीवन के बारे में। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस मंदिर को कमल के फूल की शेप में बनाया गया है। ये पूरा मंदिर और संगमरमर से बना हुआ है, और संगमरमर भी कोई मामूली नहीं, इसे ग्रीस से मंगाया गया था। इसमें कुल 27 पंखुड़ियां हैं जो इस मंदिर को देखने लायक बनाती हैं। दोस्तों इसे 1986 में बनाया गया था। इसका डिजाइन किया था ईरानी आर्किटेक्ट फरीबोर्स सहबा ने, जो कैनेडियन नागरिक थे। पूरे एशियाई कॉन्टिनेंट में बहाई धर्म का ये अकेला मंदिर है दिल्ली में। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, पनामा, समोआ और चिली जैसे न जाने और कितने देश हैं, वहां पर ये बहाई टेम्पल मौजूद है। मंडे को बंद रहने वाला मंदिर मंगलवार यानी ट्यूसडे से संडे तक सुबह 9 बजे से सर्दियों में शाम 5:30 बजे और गर्मियों में 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। लोटस टेम्पल शांति और आर्किटेक्चर का एक ऐसा नमूना है जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। पापा, ये बहाई धर्म क्या है? मैंने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है। बहुत कम लोग जानते हैं बहाई धर्म के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपके दर्शकों को बहाई धर्म का, उनके संस्थापक का इतिहास आपको बताऊं। अब से करीब 200 साल पहले ईरान में मिर्जा हुसैन अली का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में दुनिया बाहुल्लाह के नाम से जानने लगी। उनके पिता ईरान की सरकार में एक बड़े पद पर मंत्री थे। उसी दौरान ईरान में एक बहुत ही चर्चित और विवादित व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था सैयद अली मोहम्मद। वो खुद को बाब कहता था। बाब का मतलब होता है दरवाजा। उसका कहना था कि मैं एक ऐसा दरवाजा हूँ जिसके जरिए इंसान ईश्वर तक पहुँच सकता है। बाहुल्लाह उसके विचारों से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने बाब को अपना गुरु मान लिया। बाब का ये भी कहना था कि जल्द ही ईश्वर का एक महान दूत आने वाला है जो दुनिया से भेदभाव मिटाकर पूरी मानवता को एक करेगा। सन 1850 में लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के जुर्म में सैयद अली मोहम्मद उर्फ बाब को फांसी दे दी गई। उस वक्त बाहुल्लाह की उम्र लगभग 33 साल थी। तो उसके बाद जब बाब की मौत हो गई तो बाहुल्लाह ने उनकी तालीमों को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उसका प्रचार करने लगे। अब जब प्रचार करने लगे तो उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंची, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अच्छा, अब एक बड़े मजे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या? जो बाहुल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा भी है कि जेल की तन्हाई में उन्हें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ आध्यात्मिक अनुभव जैसा वो बताते हैं, अपनी किताबों में लिखते हैं। अच्छा। और उसमें उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे, तो जो बाब उनका गुरु था उसने जो भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्दी ही दुनिया में कोई ईश्वर का दूत आएगा, तो बाहुल्लाह को ये लगने लगा कि वो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी वो दूत वो खुद है। इसके बाद वो बगदाद पहुंचे और वहीं से अपने विचारों का प्रचार शुरू किया। लेकिन अपने आप को ईश्वर का दूत यानी पैगंबर बताने की वजह से उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। कई शहरों और देशों में भटकने के बाद आखिरकार वो आज के इजराइल के शहर अक्का पहुंचे। वहीं सन 1892 में लगभग 75 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि बहाउद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा किताबें लिखी थी, और उसमें सबसे ज्यादा मशहूर किताब अक़दस और किताब ईखान है, जो बहाई धर्म के लोगों में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पवित्र किताबें माना जाता है। दोस्तों हमने जाना बहाई धर्म का इतिहास और उसकी तालीम। अब हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं लोटस टेम्पल। हालांकि
हमें जैसा यहाँ पर आके पता चला है कि यहाँ का जो मेन प्रेयर हॉल है वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो क्लिप्स बनाने की, ताकि वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मेन प्रेयर हॉल में जाने के लिए सबसे पहले इन सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना पड़ता है, और फिर फर्स्ट फ्लोर से हमें वापस नीचे की तरफ आना होता है। यहाँ आसपास आप खूबसूरत आर्च और डिज़ाइन देख सकते हैं जो पूरे मंदिर को एक अलग ही लुक देते हैं। यहीं पर लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं और जूते चप्पल रखने के लिए आपको एक बैग दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम मेन प्रेयर हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो राइट साइड की दीवारों पर आपको काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई मिलती हैं, जिसमें सभी धर्मों के बारे में छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। अब आप देख सकते हैं ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है मेन प्रेयर हॉल की तरफ। हालांकि हमें ऊपर जाकर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ मौजूद एक वॉलंटियर हमें समझा रहे थे कि अंदर मोबाइल फ़ोन को म्यूट रखना होगा, और अंदर क्या होता है ये भी। अंदर सभी धर्मों के ग्रंथों से कुछ अंश यानी कुछ लाइनें पढ़ी जाती हैं। अच्छे माल को बुरे माल से न बदलो, उनके माल के साथ मिलाकर न खा जाओ। दोस्तों जस्ट अभी अभी मैं प्रेयर हॉल से निकला हूँ। ये जो मेन प्रेयर हॉल है इसके अंदर की हम आपको वीडियो दिखाना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। ये लोग, आपको बता दूं, यहाँ पर दिन में 4 बार प्रेयर्स होती है, जो हमने 12 बजे वाली प्रेयर अटेंड की थी। अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा धार्मिक माहौल था। अलग अलग धर्मों से जुड़े ग्रंथ पढ़े गए, उनके कुछ अंश पढ़े गए, और फर्नीचर वुडन की डेस्क लगी हुई थी, उनके ऊपर संगमरमर का फिनिशिंग हुई भी थी। हमें बातचीत करने की भी अंदर परमिशन नहीं थी, यानी कहें तो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला अंदर मामला था। बिल्कुल हल्की सी आवाज़ भी, कोई चीज़ गिरी जाए तो वो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। दोस्तों इस मंदिर के आप चारों तरफ ना ये तालाब देखेंगे, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सच में ये कमल यूं तालाब में से निकल रहा है, बड़े खूबसूरत आकार में, खूबसूरत तरीके से, जो असल में हम कमल का फूल देखते हैं ठीक उसी तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, आपको मैं तालाब में दिखाऊं, यहाँ पे कॉइन्स डले हुए हैं। अलग अलग लोग यहाँ पे कॉइन्स डालते हैं, जो उनकी प्रार्थना होती है, उनकी जो भी आस्था है। हालांकि यहाँ का कोई नियम नहीं है ऐसा, जैसा पापा मुझे बता रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है वो तो। दोस्तों हम आपको बता दें, हमारा मकसद किसी धर्म का प्रचार करना नहीं। हम आपको इस चैनल में मंदिर लेके जाएंगे, मस्जिद लेके जाएंगे, दरगाह लेके जाएंगे, गुरुद्वारे लेके जाएंगे, और हमारा मकसद होगा आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। दोस्तों दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ये जगह सच में सुकून का टापू है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि चाहे धर्म कोई सा भी हो, इंसानियत और शांति सबसे बड़ी चीज़ है। हमने देखा है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे तो आमतौर पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर बहुत कम ऐसा देखा जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब और ये मंदिर उन जगहों में से एक है। अब आपके शहर या आपके माइंड में अगर कोई ऐसी जगह है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई लोकेशन पे एक नए सफ़र के साथ। शुक्रिया।